Hello dear student, I am going to explain exercise 7C. Okay, question number 1, add the following. Okay, ये आपकी स्क्रीन पर है. Add the following. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फ्रैक्शन का ऐड करना है, यानी ऐड करना है, वो भी किसका है, फ्रैक्शन का ऐड है. ठीक है ना. और जब फ्रैक्शन का ऐड होता है तो हमको कुछ पैटर्न समझने होते हैं, कुछ रूल्स समझने होते हैं कि हम किस तरीके हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं. इसमें पहला केस ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शन को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, याद रखिएगा. ठीक है ना. और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम फर्स्ट टाइम उस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर हम एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 2/15 एंड 7/15. तो जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो आपको कुछ करना है, आप इक्वल लगाइए, 7 to 9/15 कर दीजिए ऐसे. ओके. अगर ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं तो करिए, नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, आप इसको भी आंसर राइट कर सकते हैं. देखिए 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5. ये ए का सॉल्यूशन है. ओके, ये आंसर हो जाएगा. अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. ये आप देखिए, ये आपकी सबसे ऊपर स्क्रीन में आ गया है. ठीक है ना. तो 9/15 कैंसिल किया, 3/5 आपका आंसर हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर बी में देखिए 13/25 प्लस 8/25 प्लस 4/25. तीनों में देखिए डिनोमिनेटर 25 बिल्कुल सेम है, तो आप ऊपर केवल ऐड करिए. 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 4 25. ठीक है ना. तो 25 अपान सिर्फ 25 लिखेंगे. ठीक है. फिर जब दोनों 25 25 है तो एक 25 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कट करने पे आएगा क्या आंसर, 1. ओके. अब इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सबसे ऊपर स्क्रीन पे आ गया है. ये ऐड करने पे 25/25 कैंसिल किया, 1 आ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं. सी 19/70 प्लस 11/70 प्लस 5/10. तो इसमें देखिए 2 में 70 है, तो आप पहले चाहे 2 को ऐड करके तब तीसरे को ऐड कर लीजिए, लेकिन एक में डिनोमिनेटर 10 आ गया, डिफरेंट हो गया. तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा. हम पहले इनको 70 70 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है ना. तो अगर एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं तो हमको मिलता है 7. तो इसका एलसीएम भी हम आपको प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, मतलब आपको बता चुके हैं, और मैंने आपको वहाँ पे समझाया भी हुआ था कि एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ना. तो इसका एलसीएम आप जब निकालेंगे तो आपको आएगा 70. एलसीएम निकाल लीजिएगा 70. आप उसके बाद 70 का आप जब एलसीएम आप 70 70 10 70, तो all/70 लिख दीजिए. ठीक है ना. यानी तीनों फ्रैक्शन का all/70. 70 का डिवाइड 70 में करेंगे 1 का इंटू इसको ऊपर वाले से करेंगे. यही प्रोसेस आपको लर्न करना है कि आप डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आएगा उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. ठीक है ना. तो 70 का 70 में करेंगे 1 आएगा डिवाइड करने पे, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, प्लस 70 का डिवाइड 70 में करेंगे 1 11 का इंटू करेंगे 11, प्लस 10 का 70 में करेंगे 10 7 जा 77 आया, और 7 का 5 में इंटू करेंगे 7 5 जा 35. ठीक. अब अगर तीनों को ऐड कर देते हैं 19 11 30 30 में 35 ऐड करेंगे 65 65/70. ये एक आंसर आपका आ गया. अगर ये कैंसिल होते हैं तो करिए, नहीं होते तो वही आपके आंसर हो जाएंगे. ठीक है ना. तो 5 के टेबल से दोनों कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 13, और नीचे आया 14, तो आ गया 13/14 इसका आंसर. ठीक है ना. और यही प्रोसेस लगभग सभी में चलेंगे. ठीक है ना. यही प्रोसेस आपके सभी में चलेंगे, जैसे मैंने सी में समझाया. एक डी का सॉल्यूशन देख लेते हैं. डी में है 3/5 प्लस 3/4. ओके. सबसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन इस वीक में आप समझ सकते हैं. देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे. ये आपकी स्क्रीन पर आ गया सॉल्यूशन. ठीक है ना. 5 और 4 का जब एलसीएम आप लोगे तो 20 आएगा, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 20. ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या करिए आप,
ऑल अपान 20 कर दीजिए, यानी दोनों का अपान 20, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है। फिर 5 का डिवाइड आप 20 में करो, 5 4 जा 20, 4 का इंटू 3 करिए, 4 3 जा 12, देखिए 12 आपका यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस 4 का आप जब करोगे डिवाइड, 4 5 जा, अब 5 का इंटू 3 में करोगे, 5 3 जा 15, ओके। तो आया क्या, 12 प्लस 15 अपान 20, और 12 और 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 27 अपान 20, और 27 अपान 20 कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में। तो 20 का डिवाइड 27 में करिएगा, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया, तो यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। 20 का डिवाइड यहाँ देखिएगा 27 में करते हैं, ऐसे 21 जा 20 या 7, ओके। तो ये हमारा होल हो गया, 1 होल, ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक। तो आया क्या आंसर, 1 होल 7 अपान 20, देखिए 1 होल 7 अपान 20, ठीक। इस तरीके आपका एडिशन होगा, और एडिशन इसी पैटर्न पे सब चलेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आएगा उसे इम्प्रॉपर बना के फिर एलसीएम निकालिएगा। जैसे देखिए एफ में यहाँ देखिए 9 आया, 9 अपन 1 कर लीजिए, प्लस 8 होल 1 अपन 3, तो इसको इम्प्रॉपर बनाइए, 8 3 जो 24 1 25 अपन 3 हो गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद प्रोसेस वही है, 1 3 3 का एलसीएम लीजिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इस एक क्वेश्चन को कम से कम आप 2 से 3 बार आप ट्राई करेंगे तो फिर क्लियर, अगर एक आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो जाता है तो आपको जितने भी एडिशन आएगा फ्रैक्शन का वो बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है ना। वैसे देखिए जी में है, एच में है, प्रोसेस वही चलेगा आपका। मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर बनाने के बाद एलसीएम ले लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर। 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन आपको कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन था और क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन है। अगर आपको एडिशन अच्छे से आ गया तो सब्ट्रैक्शन समझ लीजिए तो आपको तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ वहाँ ऐड कर देते तो यहाँ क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर लो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो जैसे एडिशन में हम एलसीएम लेकर करते हैं वैसे यहाँ भी एलसीएम ही लेकर करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आ गया 5/9 माइनस 1/9, तो आप डायरेक्ट माइनस करोगे, 5 में से 1 4/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी में देखिए 26 आ गया, तो आप 13/26 लिखिए और दोनों कैंसिल कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा। ऐसे सी में भी सेम है। अब ई का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझाएंगे। ये देखिए ई का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये 2 का ई, ये 1 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का डाउन साइड में देखिए डी तक है, ई आपका ये आपकी स्क्रीन पर आया, ठीक है। ये 11/18 माइनस 10/27, 18 और 27 के जब एलसीएम लोगे आप तो आपका आएगा 54। एलसीएम आप निकालिएगा, ठीक है ना, रफ में निकाल के आप देख लीजिएगा 54। और जब 54 एलसीएम आया तो 18 का डिवाइड 54 में करेंगे, 18 3 जा 54, 3 का मल्टीप्लाई 11 में, 11 3 जा 33, माइनस ऐसे 27 का डिवाइड करेंगे 54 और 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20 हो गया, फिर माइनस करने पर आया 13/54, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है, जैसे जी में देखिएगा, जी आपकी स्क्रीन पर आया है, जी में करना क्या है, 1 होल 1/5 माइनस 3/5। तो पहले आप मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर में, 5 1 जा 5, 1 6/5 माइनस 3/5। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ एलसीएम आपको लेना भी नहीं है, आप 6 से 3 माइनस कीजिए, 3/5 आंसर आ गया, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका है एच है 2, आपकी स्क्रीन पर है एच, 2 होल 4/15, 15 2 जा 30, 30 में 4 ऐड किया, 34/15 माइनस 7/5। 15 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आया, ठीक है ना। 15 का 15 में डिवाइड किया 1 का इंटू 34 से 34, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है ना। और जब दोनों हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 4 से 1 3, यानी 13/15, ये आंसर आ गया, ओके। इस तरीके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कहीं भी डाउट होता है तो क्वेश्चन आप पूछिएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर फ्रैक्शन का एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन आपको आ ही जाएगा, और अगर दोनों आपको अच्छे से आ गए
तो आपको एडिशन का कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, तो आप इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, आपका कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार रफ में लगाइएगा और क्लियर कीजिएगा कि ये बिल्कुल राइट चल रहा है कि नहीं, और इसी प्रोसेस पे ओके। आप इसी वीडियो को वॉच कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न समझाया गया इसी से आप सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।